हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको एक पैंक्रियाज ग्लैंड और एक पेनियल ग्लैंड डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं आज आपको पैंक्रियाज ग्लैंड पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये पैंक्रियाज ग्लैंड क्लास 10 तो क्लास 11 के सिलेबस का पार्ट है, पैंक्रियाज ग्लैंड और पेनियल ग्लैंड दोनों ही। तो सबसे पहले मैं पैंक्रियाज ग्लैंड डिस्कस करूँगा आपसे। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि पैंक्रियाज ग्लैंड जो होती है इट इज़ आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड? ज़्यादातर ग्लैंड आपने देखा होगा या तो एक्सोक्राइन होती हैं या एंडोक्राइन होती हैं। एक्सोक्राइन वो जिनमें डक्ट्स मौजूद हो और एंडोक्राइन वो जो डक्टलेस होती है। ये मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्लैंड्स वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, एक टॉपिक आपसे लिया था, आपने देखा होगा। उसमें मैंने आपको एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जो जनरली ग्लैंड या तो एक्सोक्राइन होती हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं, या फिर वो एंडोक्राइन होती हैं जिनमें डक्ट नहीं होती हैं, डक्टलेस होती हैं। लेकिन अकेली ये एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसको हम पैंक्रियाज ग्लैंड कह रहे हैं, जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। बिकॉज क्योंकि इसी एक ही ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। अकेली ऐसी ग्लैंड जिसका नाम पैंक्रियाज ग्लैंड है, इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कह रहे हैं। बिकॉज दिस ग्लैंड हैविंग बोथ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, दोनों पार्ट मौजूद है इस ग्लैंड में। ये ग्लैंड मौजूद कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम बनाकर, अभी आपके समझ में आ जाएगा बेटा। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा बेटा इस तरह से। ये खाने की नली जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस, इसे ईसोफेगस कहते हैं। और ये स्टमक होता है, इस तरह से निकल कर आता है, ऐसे देखो बाहर को बेटा। और यहाँ से ऐसे एक लीवर का शेप थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये इस तरह से एक लीवर यहाँ अटैच रहता है और ये ग्लैंड यहाँ नीचे को आती है। और यहाँ से इससे भी एक लीफ के स्ट्रक्चर जैसी दिखने वाली ग्लैंड निकलती है, ऐसे करके। यही अलग चीज़ है, ठीक है बेटा। तो हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि ये ग्लैंड एक्चुअली होती कहाँ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टमक। समझने के लिए डायग्राम बना दिया, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ये फूड पाइप भी कहलाता है, खाने की नली। ये हमारा लीवर वाला पार्ट है बेटा। ये लीवर की डक्ट होती है जिसे बाइल डक्ट कहते हैं जनरली, ठीक। और ये जो हमारा स्टमक पीछे की तरफ को खुल रहा है इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम डियोडेनम कहते हैं, डियोडेनम। तो एक्चुअली ये ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम है बेटा पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड ये दिखाई दे रही है। ये पैंक्रियाज ग्लैंड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो डियोडेनम वाले पार्ट में होता है। हमने देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है पैंक्रियाज इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट बच्चों मौजूद रहते हैं। लिखा इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखती है ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस ग्लैंड अटैच टू द डियोडेनम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें डियोडेनम वाले पार्ट से ये ग्लैंड अटैच रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने पॉइंट यहाँ डिस्कस किया। अगर हम पैंक्रियाज ग्लैंड को देखें तो इसमें दो पार्ट मौजूद होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट मौजूद होते हैं? जैसे एसेनाई और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। एसेनाई क्या होता है? एसेनाई पार्ट कौन सा है देखिए ध्यान से, ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है बेटा। आइलेट ऑफ, ये जो पैंक्रियाज ग्लैंड को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक पार्ट इसका एसेनाई और एक पार्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब यहाँ पे जो एसेनाई वाला पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट कहलाता है। इसमें डक्ट्स मौजूद होती हैं और ये डक्ट क्या सिक्रीट कर रही हैं? ये डक्ट सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एसेनाई पार्ट इज आल्सो नोन एज एक्सोक्राइन पार्ट। दिस पार्ट हैविंग डक्ट और दिस पार्ट इज सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम इनटू द डक्ट्स। यानी क्योंकि इन ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं तो जो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं या जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम, वो जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो सीधे कहाँ छोड़े जाते हैं? सीधे पहले डक्ट में छोड़े जाते हैं और डक्ट के रास्ते बॉडी के डिफरेंट पार्ट से बाहर निकलते हैं वो, या डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचेंगे। आप देख लीजिए तो एसेनाई पार्ट हमारा जो एक्सोक्राइन पार्ट कहलाता था, उसमें डक्ट्स मौजूद थी। दे सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस एज वेल एज एंजाइम इनटू द डक्ट्स। ये हमारा एसेनाई वाला पार्ट काम करता है। इसी पैंक्रियाज ग्लैंड का एक पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसी ग्लैंड के अंदर ही होता है बेटा, ठीक है। ये इस ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट होता है। अभी मैंने बोला था इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट एक साथ मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन पार्ट होता है और ये डक्टलेस होता है। देखिए ये डक्टस पार्ट था, इसमें डक्ट मौजूद थी, इसे डक्टस कहते हैं। और चूंकि इनमें डक्ट नहीं होती आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाले पार्ट में, तो हम इसे डक्टलेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ग्लैंड सिक्रेट कर रही है हार्मोन।
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और हार्मोन चूंकि डक्ट तो है नहीं इसमें, अगर डक्ट होती तो हार्मोन शायद डक्ट में छोड़े जाते, अब चूंकि इन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होती तो हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, ये सीधे ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं हार्मोन, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों में कंपेयर आप कर सकते हैं, आमने सामने मैंने लिख दिया है बेटा, ठीक है। एक एसिनाई और एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, दो पार्ट होते हैं पैंक्रियास ग्लैंड के, ये एक्सोक्राइन पार्ट एसिनाई, ये एंडोक्राइन पार्ट। एक डिफरेंस, इसमें डक्ट मौजूद है, ये डक्टलेस है। दूसरा पार्ट, इसमें सिक्रेट हो रहा है डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम जो सीधे डक्ट में जा रहे हैं, इनसे सिक्रेट हो रहा है हार्मोन जो सीधा ब्लड में जा रहे हैं, और ब्लड में जाने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये हार्मोन जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन थ्रू, और जहाँ टारगेट और ऑर्गन होते हैं वहाँ जाके अपना वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी काम करना होता है इनको। अब ऐसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इनमें बेटा 3 तरह की सेल्स मौजूद होती हैं, एक होती है बीटा सेल, एक अल्फा सेल, एक डेल्टा सेल। बेटा बीटा सेल क्या काम करती है, इनकी खासियत क्या होती है, इट सिक्रेट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट कर रही है, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन हार्मोन, ये लिखा है। तो बीटा सेल आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल हैं, इट सिक्रेट द इंसुलिन हार्मोन, इनसे सिर्फ इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, अल्फा सेल जो है इनकी, इट सिक्रेट द अनदर हार्मोन नोन एज ग्लूकागॉन, इससे जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसको हम ग्लूकागॉन कह रहे हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह डेल्टा सेल, इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो सोमैटोस्टैटिन कहलाता है। अभी मैं इन सब का एक एक करके फंक्शन बताता हूँ, क्या क्या कैसे सिक्रेट होते हैं ये हार्मोन। एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये हमारी बीटा सेल से इंसुलिन कब निकलेगा ये बताना है मुझे, पहले आपको समझ लें ध्यान से। जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अक्सर क्या होता है हमारी बॉडी में शुगर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, राइज कर जाता है, थोड़ा सा शुगर का लेवल बढ़ता है, ठीक। और जब ये शुगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जितना नॉर्मल होना चाहिए बॉडी में उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी सूचना सबसे पहले आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल को जाती है, और बीटा सेल तुरंत एक हार्मोन सेक्रेट करेगी जिसका नाम इंसुलिन है। वो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट कहाँ होगा, सीधा ब्लड में। मैंने बोला था हार्मोन कहाँ सेक्रेट होते हैं, सीधे ब्लड में। तो जैसे ही इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होगा वो सबसे पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके वो चेक करेगा कितना ग्लूकोज इंक्रीज कर गया है। जितना ग्लूकोज इंक्रीज कर चुका होता है उस ग्लूकोज को वो उस ब्लड में से निकाल लेगा, और सबसे पहला क्या काम करेगा वो आप समझ लीजिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तुरंत ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के बाद इसकी सूचना सबसे पहले आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल को जाती है, और बीटा सेल से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे इंसुलिन कह रहे हैं, ये इंसुलिन हार्मोन कह रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन सीधा क्या काम करेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक काम तो इसने ठीक कर दिया, जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ था उसको बेटा कम कर दिया ब्लड में। अब दूसरा काम क्या करेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, कभी कभी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम भी हो जाता है, और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है इसकी सूचना सबसे पहले आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल को जाती है। अल्फा सेल एक दूसरा हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं। यह हार्मोन भी पहले ब्लड में आता है, क्योंकि हार्मोन तो सारे पहले ब्लड में छोड़े जाएंगे। हार्मोन सीधा ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद वो चेक करेगा कितना लेवल कम है ग्लूकोज का, और ये पहले से ही हमें मालूम होता है कि यहाँ जो इस हार्मोन ने काम करा था, इंसुलिन ने, इसने क्या काम करा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तो बदला था। अब जब ग्लाइकोजन में बदल गया तो ग्लाइकोजन कहाँ जाए, उस ग्लाइकोजन को ले जाके ये लीवर में और हमारी मसल्स में स्टोर कर देता है। तो एक काम तो इंसुलिन पहले ही कर चुका है, जब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल एक्टिव हुई, उन्होंने तुरंत इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट किया, यह हार्मोन ब्लड में गया, इसने जो भी ग्लूकोज बढ़ गया था उसको पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और ले जाके लीवर में जमा कर दिया, स्टोर कर दिया, लीवर के साथ मसल सेल्स में भी जमा कर देता है। तो इंसुलिन अपना काम पूरा कर देता है, जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा था उसे नॉर्मल कर देता है। लेकिन जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, सबसे पहले आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल एक्टिव होती हैं और ये ग्लूकागॉन हार्मोन सेक्रेट करेंगी। ये हार्मोन भी ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद चेक करेगा कितना ग्लूकोज कम है, और जितना ग्लूकोज कम है तो सबसे पहले उस ग्लूकोज को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये लीवर में जाएगा, लीवर में मौजूद जो ग्लाइकोजन था उस ग्लाइकोजन को पहले ग्लूकोज में वापस बदलेगा। वो अगला इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जा रहा है ग्लूकोज में। अब यहां जो हार्मोन हेल्प करता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। तो जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा था। जब जैसी इस हार्मोन की हेल्प से, ग्लूकागॉन की हेल्प से ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में बदला गया है, इसे ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा गया बेटा। ठीक, ये दोनों ही हार्मोन ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रखते हैं, इसलिए ये लाइन पहली हमारी लिखी हुई थी, सेकंड लाइन, इट मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड।
ना तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने देगा ना घटने देगा, ये दोनों हार्मोन उसको मेंटेन रखते हैं जनरली। ठीक है बेटा। एक होती है इस तरह से यहाँ डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या होती है? इट सिक्रीट द हार्मोन नोन एज सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अभी इसका जो फंक्शन है पूरी तरह डिस्कस नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन। कभी कभी क्या होता है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। एक बीमारी का नाम डायबिटीज़ मेलिटस है, एक बीमारी का नाम ग्लाइकोसूरिया है, एक बीमारी का नाम कीटोसिस है बेटा। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक, ग्लाइकोसूरिया, जब इंसान के यूरिन में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं बच्चों। कीटोसिस का मतलब होता है, इसे DKA के नाम से भी जानते हैं बेटा, इसे डी कीटो एसिडोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कीटोन सब्सटेंस उसमें मौजूद रहते हैं। इस प्रोसेस का ये सब इंसुलिन से कमी से होने वाली बीमारियां हैं। एक तो डायबिटीज़ मेलिटस है, एक ग्लाइकोसूरिया है और एक कीटोसिस है। तो ये मैंने एक पैंक्रियास ग्लैंड का हवाला आपको दिया। अब बात करेंगे हम यहाँ पेनियल ग्लैंड की, एक दूसरी ग्लैंड बेटा। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया हुआ है बेटा, ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये डोर्सल साइड, और नीचे जो होता है वेंट्रल साइड। तो ये फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे मौजूद होती है, जिसका नाम पीनियल ग्लैंड है। इट सिक्रीट द हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन। इस पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम मेलाटोनिन है, और मेलाटोनिन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में 24 यानी 24 घंटे, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें डायर्नल भी कहते हैं इसको, रिदम ऑफ द बॉडी बनाने में हेल्प करता है। डायर्नल का मतलब ये होता है जब कोई पक्षी या कोई एनिमल, ठीक है, दिन में एक्टिव होता है तो वो डायर्नल प्रोसेस शो करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोल क्या होता है मेलाटोनिन का, वो आप देख लीजिए। द रोल ऑफ मेलाटोनिन इज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल सिस्टम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल। सोने और जागने वाली प्रक्रिया, यानी जब अंधेरा होने के बाद आदमी सो जाए और सुबह उजाला होने से पहले जाग जाए, लगभग 7 से 8 घंटे का समय माना जाता है नींद का एक अच्छा समय, उसे हम स्लीप वेक साइकिल कहते हैं। ये उसको नॉर्मल मेंटेन करने में हेल्प करता है मेलाटोनिन, ध्यान रखिएगा। है आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेगा। इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पिगमेंटेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। पिगमेंटेशन मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले करता है। इट आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। MC साइकिल जो फीमेल में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी मेंटेन रखता है, उसमें भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये आपने देखा, मैंने आपको पैंक्रियास ग्लैंड और ये पीनियल ग्लैंड, आज 2 ग्लैंड डिस्कस की बेटा। दोनों ग्लैंड का अपना कुछ महत्व होता है और इनसे जो हार्मोन निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, जिस पार्ट से, क्या इनके फंक्शन हैं, उन फंक्शन को आप इसको अच्छे से सीखिए इस वाले वीडियो से। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे बेटा वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बेल आइकन का बटन दबाइए और पूरा फ़ायदा उठाइए। जय हिंद।